नवोदय विद्यालय और विभिन्न अन्य परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में इंग्लिश के सेक्शन में इस तरह के प्रश्न आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक वाक्य दिया रहेगा, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन का, और उससे संबंधित एक वर्ड इंग्लिश का तुमको लिखना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, सोचो, और इसी संबंधित एक शब्द लिखो इंग्लिश का। इसका मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक पीड़ा। इसको पीड़ा या व्यथा कह सकते हो। पीड़ा या व्यथा का अंग्रेजी में क्या शब्द होगा, एगनी, समझ रहे हो। तो ये तुमको लिखना होगा AGONY। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें ये छांट लो, इसको लिखना होगा। तो जितना ज़्यादा पढ़ोगे इंग्लिश किताब, उसी हिसाब से तुमको अर्थ समझ में आता रहेगा। जैसे लिखा हैविंग आर रिलेटिंग टू टू साइड्स अफेक्टिंग बोथ साइड्स इन्वॉल्विंग टू पार्टीज स्पेशली कंट्रीज। मतलब क्या होता है, दो पक्ष होंगे और दोनों पक्षों पर असर होगा। इसका मतलब ये होगा, विशेष रूप से देश, तो इसको द्विपक्षीय कहते हैं। हिंदी में तो द्विपक्षीय हो गया। अब अंग्रेजी में कहते हैं बाईलैटरल। क्या कहते हैं, बाईलैटरल। तो एगनी माने पीड़ा और बाईलैटरल मतलब द्विपक्षीय। लिखा है फिक्टिशियस आर फैक्चुअल वर्क्स डिस्क्राइबिंग अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। क्या मतलब होगा, सोचो जरा सा इसको। फिक्टिशियस आर फैक्चुअल वर्क्स, इतिहास या वृत्तांत बताना है। इसका मतलब क्या होगा, इतिहास या वृत्तांत। अब इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एक वाक्य, एक शब्द लिखना है तुमको, क्रॉनिकल। क्या कहते हैं, क्रॉनिकल। इसी तरह लिखा लॉन्ग पोएम्स दैट टेल द स्टोरी ऑफ अ हीरोज एडवेंचर्स। मतलब ऐसी लंबी लंबी कविताएं, काव्य, जो किसी एक महापुरुष के कार्यों का बखान करें, है ना। इसका मतलब महाकाव्य, कोई एक महाकाव्य है। अब महाकाव्य को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इसी को तुमको खोजना है। देखो महाकाव्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तुम लोग जितना पढ़ोगे, इसमें डरने की बात नहीं। देखो ये मैंने कठिन दिया है, ये आसान भी हो सकता है। एपिक, क्या होता है, एपिक। महाकाव्य का होगा एपिक। इसी तरह अगला है एन एक्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग समथिंग। एन एक्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग समथिंग, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, यार किसी चीज़ की व्याख्या करना या बताना। अब इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, व्याख्या या प्रदर्शनी, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सोच लो, सोच के बताओ क्या कहेंगे अंग्रेजी में। हाँ बिल्कुल सही, एक्सपोजिशन कहते हैं इसको, एक्सपोजिशन, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया। तो हम बार बार कह रहे हैं जितना किताब पढ़ो, जो कठिन शब्द है उसका अर्थ समझने की कोशिश करो, बस वही। हैविंग अ वेरी नोटिसेबल क्वालिटी दैट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, मतलब इसका क्या होगा, सोचो। हैविंग अ वेरी नोटिसेबल क्वालिटी दैट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन। ये जो मैं बता रहा हूँ केवल नवोदय में नहीं, सैनिक स्कूल और बहुत सारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसमें आप लोग यूज कर सकते। चमकीला या उज्जवल, है ना, एक ऐसा गुण जो सभी लोगों को अपनी तरफ, सभी का ध्यान आकर्षित करे, तो इसको कहते हैं फ्लैम्बॉयंट। समझ रहे हो। तो इस तरह से ये सब चीज़ें समझो, और इसका जो भी कठिन शब्द हो उसका अर्थ समझने की कोशिश करो। नॉट एबल टू बी करेक्टेड आर चेंज्ड, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको कि सही ना किया जा सके फिर से, या बदला ना जा सके। तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही, जिसका सुधार ना किया जा सके, तो इसका हो जाएगा इनकरेजिबल। इनकरेजिबल, जिसको करेक्ट ना किया जा सके। ओके, मैं बार बार कहता हूँ, इस पर टेंशन नहीं लेना है। जो भी तुमको कठिन शब्द मिले उसको अंडरलाइन कर लिया करो, उसका अर्थ खोजने की कोशिश करो। नॉट प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड मतलब इच्छा हो, जो तुम्हारी इच्छा हो, इफेक्ट मतलब प्रभाव। नॉट माने नहीं, प्रोड्यूसिंग माने पैदा करना। इसका क्या मतलब होगा तुम्हारे हिसाब से, का हिंदी अर्थ देखो, अप्रभावी। क्या होगा, अप्रभावी। क्या होगा, अप्रभावी।
और इसको कहेंगे इन इफिकैसस, इन इफिकैसस, इन इफिकैसस माने अप्रभावी। ऊपर है इनकरेजिबल, यह है तुम्हारा एन एक्ट ऑफ बरीइंग अ डेड पर्सन। तो इसका मतलब क्या है? बरी मतलब होता है दफनाना, डेड माने मरा हुआ, यानी कि दफनाना किसी, इसको कहते हैं अंग्रेजी में कहेंगे दफनाने को इंटरमेंट। क्या कहते हैं? इंटरमेंट। अब तुम्हारे सामने चार ऑप्शन होंगे, ये ऊपर लाइन लिखी होगी एन एक्ट ऑफ बरिंग ए डेड पर्सन, चार ऑप्शन होंगे, उसमें तुमको इंटरमेंट लिखा हो तो समझ लो। वेरी फेमस और सक्सेसफुल पर्सन मतलब एक व्यक्ति जो बहुत ही प्रसिद्ध है और सक्सेसफुल है, उसको क्या कहेंगे? ल्यूमिनरी। ल्यूमिनरी मतलब चंद्रमा की तरह, है ना, प्रसिद्ध। तो ऊपर है दफनाने को इंटरमेंट कहते हैं, ल्यूमिनरी मतलब बहुत प्रसिद्ध। पर्सन्स हु एक्टिवली यूज द इंटरनेट स्पेशली इन अ प्रॉपर एंड रिस्पॉन्सिबल वे, ऐसे लोग जो इंटरनेट का प्रभावी उपयोग करते हैं और जिम्मेदारी से उपयोग करते हैं, उनको क्या कहते हैं? अब इस समय इस परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ही उपयोगी शब्द हो सकता है ना, कि इंटरनेट का सही प्रयोग करना। अब इंटरनेट का प्रभावी उपयोग करने वाला, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे, सोचो जरा सा, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। इसको कहेंगे नेटिजन। क्या कहेंगे? नेटिजन। एन एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ वेल इन स्पीच। स्पीच मतलब भाषण देना, एक्सप्रेस मतलब वक्तव्य, अपने आप को प्रस्तुत करना। वाक्पटुता कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्पटुता। और अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वाक्पटु जो अच्छा बोलता है उसको क्या कहते हैं? इस गुण को क्या कहते हैं? ओरेसी। क्या कहते हैं? ओरेसी। तो नेटिजन माने इंटरनेट का सही उपयोग करने वाला, ओरेसी मतलब वाक्पटुता। एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन ऑफ टीचिंग मतलब टीचिंग की जो कला होती है, टीचिंग की जो विधा होती है, उसको क्या कहते हैं? शिक्षण की विधा को क्या कहते हैं? ये प्रश्न तुम्हारे सामने है, सोचो। शिक्षा शास्त्र कहते हैं। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेडागॉजी। क्या कहते हैं? पेडागॉजी। समझ गए? चार ऑप्शन दिए होंगे, उसमें तुमको खोज के लिखना। फीलिंग्स आर बिलीव्स दैट बैड थिंग्स विल हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर मतलब भविष्य में, बैड थिंग्स मतलब खराब चीज़ें, ऐसा सोचना कि भविष्य में सब खराब होगा, उसको कहते हैं निराशावाद। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेसिमिज्म। क्या कहते हैं? पेसिमिज्म। तो इस तरह से समझा करो, कुछ चीज़ें जो है नोट कर लो। एबल टू बिकम स्ट्रांग, हेल्दी, सक्सेसफुल आफ्टर बैड हैपनिंग्स मतलब स्ट्रांग होना, हेल्दी होना, सक्सेसफुल होना, सफल होना कब? खराब हालत होने के बाद। मतलब अगर कोई व्यक्ति खराब हालत से गुजर कर मजबूत हो जाए, स्वस्थ हो जाए, सफल हो जाए, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? कठिन परिस्थिति का सामना करने वाला। और अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? बताओ। रेजिलिएंट। रेजिलिएंट, है ना। An act of destroying or damaging something deliberately so that it does not work correctly। डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना, डैमेज कर देना, खराब कर देना किसी चीज़ को ज़बरदस्ती, कि जिससे ये सही ढंग से काम न कर पाए। मतलब खुराफात करना, चौपट कर डालना, है ना, गड़बड़ी कर देना। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, बताओ।
सबोटाज या सैबोटैज, सबोटाज कहेंगे इसको। आर्गू लाउडली अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट। आर्गू माने बहस करना, लाउडली माने जोर जोर से, नॉट इम्पॉर्टेंट मतलब जरूरी जो चीज़ें नहीं हैं उनके बारे में अनावश्यक बहस करना। तुम सब समझ रहे हो इसको क्या कहोगे? हाँ बिल्कुल सही। बिना मतलब का विवाद या बकवाद जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं स्क्वेबल। क्या कहते हैं? स्क्वेबल। Periods of time during which someone does not work at his or her regular job and is able to rest, travel, do research। इसका मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति कोई काम न कर रहा हो और उस खाली समय में वह आराम कर रहा हो, यात्रा कर रहा हो या कुछ पढ़ लिख रहा हो, तो क्या कहेंगे इस पीरियड को, इस अवधि को क्या कहेंगे तुम्हारे हिसाब से? बताओ क्या कहेंगे? विश्राम। क्या कहेंगे? विश्राम। और इंग्लिश में कहेंगे सबैटिकल। तो स्क्वेबल और सबैटिकल। स्क्वेबल माने बकवाद जिसको कहते हैं, सबैटिकल माने विश्राम। तो अब तुम लोग समझ गए ना, इस तरह से करना है। जो नीचे बॉक्स तुमको दिए गए हैं इन पर क्लिक करोगे तो तुमको और बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखो, नवोदय सैनिक स्कूल दोनों में भी इसका उपयोग होगा। अभी बहुत सारे इस तरह के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वीडियोस तुम लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे।